गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके इंग्लिश पोइट्री चैप्टर 3 से एक वीडियो भेजने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और इस पोयम के भाव को समझ करके और अपने शब्दों में, अपने भाव में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके पहले मैंने पोइट्री से 2 पोयम की वीडियो मैंने भेजा है, उसके स्टेंजा वाइज उसको मैंने समझाया है, भाव को समझाया है और एक्सप्लेन भी बताया है। आपका फर्ज ये बनता है कि जो भी स्टेंजा एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, छोड़ा गया है, उसको आप स्वतः घर पर बुक की सहायता से और वीडियो की सहायता से उसको कंप्लीट करें। यह आपका कर्तव्य बनता है। हम शिक्षकों का जो भी कर्तव्य बन रहा है वर्तमान हालात में, उसको अपने सब्जेक्ट के माध्यम से वो शिक्षक उसको देने का अपना दायित्व पूरा करने में लगे हुए हैं। तो आप लोगों का दायित्व ये है, आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो अब आप लोगों के लिए इंग्लिश पोइट्री से चैप्टर 3 तीसरा लेसन है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। ये पोएट का नाम है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ये पोएट कवि हैं, इस कविता को लिखने वाले हैं। जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जॉन मिल्टन ये अमेरिका वासी थे। चूंकि जॉन मिल्टन देखने में शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर थे। जिस कॉलेज में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज कॉलेज में, उस कॉलेज में जितने भी लड़के और लड़कियां, छात्र और छात्राएं थे, ये सबसे सुंदर थे, ब्यूटीफुल में थे जॉन मिल्टन, जैसा कि बताया गया है। इनको वहाँ कॉलेज में जो है ये कहा जाता था कि जॉन मिल्टन एक पुरुष होते हुए भी यहाँ सबसे सुंदर है। जॉन मिल्टन जब 44 साल के हुए, 44 इयर्स के हुए, तो इनकी आंख से दिखाई देना बंद हो गया। 44 साल की अवस्था में इनकी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। तो अफसोस प्रकट करने लगे, दुख प्रकट करने लगे, चिंतित हो गए कि अब तो जिस प्रकार से मैं ईश्वर के बारे में सोचता था और कुछ कविताएं लिखता था, अब तो मैं उन कविताओं को पूरा नहीं कर पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा। इस बात का मुझे अफसोस है कि इस उम्र में ही ईश्वर ने मेरे आँख की ज्योति को छीन लिया। दुख प्रकट करते हैं, अफसोस प्रकट करते हैं और ईश्वर को दोषी मानते हैं, ईश्वर को दोष लगाते हैं। लेकिन बाद में जब उनकी अंतरात्मा उन्हें समझाती है कि नहीं, ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है, ईश्वर को तुम्हें जो है किसी प्रकार का दोष नहीं लगाना चाहिए, तुमको अपने कर्म के आधार पर सुबह शाम ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और अपना कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा करो। तब जाकर के जॉन मिल्टन को यह ज्ञात हुआ, मालूम हुआ कि मैंने बहुत गलती किया है। तो उसी अपने अंधेपन पर 44 साल की अवस्था में जब अंधे हो गए, आंख से दिखाई देना इनको बंद हो गया, तो अपने अंधेपन पर उन्होंने यह कविता कंपोज किया है और उसका नाम उन्होंने दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर।
जॉन मिल्टन ने। पहला स्टेंजा है, इसके बाद दूसरा, 2 स्टेंजा है। आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जो स्टेंजा बचेगा इस पोयम का कल मैं लिखूंगा, कल बताऊंगा। चूंकि ब्लैक बोर्ड पर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वीडियो बनाया जा रहा है। इस पर लिख देने से आप वीडियो के माध्यम से और अपने पुस्तक के माध्यम से इस पोयम को देखेंगे और देख करके जिस तरह से भाव को समझाया जा रहा है आप एक एक लाइन भाव को समझेंगे और उसको तैयार करेंगे। पहला स्टेंजा है जॉन मिल्टन के कथनानुसार, When I consider how my life is spent, every half my days in this world, in this dark and world and wide, and that one talent which is dread, which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child। पहला स्टेंजा है यार, When I consider, डिफिकल्ट वर्ड को पढ़ाने के बाद मैं नोट कर दूंगा, आप लोग भी उसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे। When I consider, कंसिडर में होता है सोचना समझना, थिंकिंग करना होता है। When I consider, जॉन मिल्टन कहते हैं जब मैं सोचता हूँ। When I consider, जब मैं इतना सोचता हूँ कि हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, कि मेरी आंख की दृष्टि को किस तरह से छीन लिया जाता है। माई लाइट, आंख की ज्योति, आंख की दृष्टि को, हाउ किस तरह से, इज स्पेंट छीन लिया जाता है या मुझे देखने से वंचित कर दिया जाता है। When I consider, जब मैं यह सोचता हूं, इरे हाफ बाई डेज, इरे मैंने पहले, हाफ बाई डेज मेरी आधी उम्र से पहले, हाफ आधा होता है, बाई डेज मैंने मेरी उम्र से मतलब है, कभी कर रहे हैं जॉन मिल्टन, मेरी आधी उम्र से पहले, इरे हाफ बाई डेज मेरी आधी उम्र से पहले, माई लाइफ इज स्पेंट मेरी ज्योत को छीन लिया जाता है या आधी उम्र से पहले मुझे अंधा बना दिया जाता है। जब मैं यह सोचता हूँ, एंड दैट वन टैलेंट, जब मैं यह सोचता हूँ तो मैं बहुत ही अवशोषित हो जाता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ, चिंतित हो जाता हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकार संसार में, इस अंधेरे संसार में, एंड वाइड विस्तृत संसार में, मतलब मेरे सम्मुख यह संसार बहुत ही विस्तृत है, लेकिन मेरे सामने यह संसार अंधकारमय हो गया है, यह दुनिया अंधेरी लगती है। इस बात को मैं सोचने लगता हूँ, चिंतित हो जाता हूँ जब मेरी आंख की ज्योति छीन ली जाती है या जब मुझे अंधा बना दिया जाता है। ये सारी बातें पहले स्टेंजा में जॉन मिल्टन ईश्वर को कोस रहे हैं, ईश्वर को दोषी लगा रहे हैं और ईश्वर को ही यह कह रहे हैं, मेरे आधी उम्र से पहले मेरी आंख की दृष्टि को क्यों छीन लिया जाता है, मुझे देखने से वंचित क्यों कर दिया जाता है, मुझे अंधेपन में क्यों लाया जाता है। यह मेरे सामने संसार जो विस्तृत संसार है, यह संसार मुझको एक अंधकारमय के तौर पर दिखाई देता है, अंधकारमय ही दिखाई देता है। एंड और दैट वन टैलेंट, और एक काव्य की प्रतिभा, एक कवि के काव्य की प्रतिभा या एक कवि के काव्य की योग्यता, कविता लिखने की योग्यता, कविता रचने की योग्यता,
which is death to hide, जिसे छिपाना मृत्यु के समान होता है। अगर एक कवि के काव्य की प्रतिभा दूर हो जाती है या कवि काव्य की प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब यही होता है वह कवि मृत्यु के समान है, वो मरा हुआ कवि है। इसको कवि ये जॉन मिल्टन ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। एंड दैट वन टैलेंट, और एक कवि के काव्य की योग्यता, विच इज डेथ, जो मृत्यु के समान होती है, टू हाइड, छिपा देना। कवि के काव्य की प्रतिभा को छिपाना उसके लिए तो मृत्यु के समान ही होता है। लॉजेड विथ मी, यूजलेस, बेकार में, महत्वहीन रूप में मेरे अंदर लॉजेड है, पड़ी हुई है। मेरे अंदर जो काव्य की प्रतिभा है उसका कोई मतलब नहीं है, वो यूजलेस है, उपयोगीहीन है, जो मेरे अंदर पड़ी हुई है। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, हालांकि यद्यपि मेरी आत्मा, मेरी सोल, मेरी आत्मा मोर बेंट, बहुत इच्छुक है, बेंट मैंने इच्छुक, मेरी आत्मा बहुत लालायित है, बहुत ही इच्छुक है, टू सर्व, सेवा करने के लिए या कविता लिखने के लिए, देयर विथ माई मेकर, अपने भाग्य के निर्माता, इस जगत के बनाने वाले ईश्वर, मेकर का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर की सेवा करने के लिए यद्यप मेरी आत्मा बेंट है, बहुत इच्छुक है, ईश्वर की सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सही लेखा जोखा, ट्रू मैंने सच्चा, अकाउंट मैंने लेखा जोखा या किया हुआ कर्म, मैं अपना जीवन में किया हुआ कर्म प्रस्तुत करता हूं, प्रेजेंट करता हूं, ईश्वर के सम्मुख रखता हूं। लिस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही मन ईश्वर रिटर्नी चाइल्ड, मुझे क्या करने लगे, डांटने और फटकारने लगे। ये पहले स्टेंजा में जॉन मिल्टन जो है ईश्वर से कहते हैं, कंप्लेन करते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, या पूरी पोएम पढ़ाते हैं दोनों स्टेंजा, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। सेकेंड स्टेंजा है, डोथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट एनी, ईश्वर मुझसे परिश्रम की आशा करता है, कार्य की आशा करता है, और मेरी आंख की ज्योत नष्ट कर दिया, मेरी आंख की दृष्टि को छीन लिया, मेरी आंख की दृष्टि को दूर कर दिया। दृष्टि मतलब मुझको अंधेपन में ला दिया। गॉड, ईश्वर मुझे अंधा बना दिया, आधी उम्र से पहले ही अंधा बना दिया, और मुझसे कठिन परिश्रम की उम्मीद करता है। मतलब कविता रचने की उम्मीद करता है, लाइट नहीं, और मुझे जो है मेरी आंख की ज्योत से, दृष्टि से वंचित कर दिया। डोथ गॉड इज एट डिलीवर लाइट इन इट, जॉन मिल्टन कहते हैं ईश्वर इज एट डिलीवर मुझसे कार्य की उम्मीद करते हैं, परिश्रम की उम्मीद करते हैं, और मुझे मेरी आंख से, मेरी आंख की दृष्टि को, ज्योति को नष्ट कर दिए, दूर कर दिए। आई फॉर्मली आस्क, मैं मूर्खतावश पूछता हूं, मैं मूर्खतावश पूछता हूं। यह बात जॉन मिल्टन ईश्वर से पूछ रहे हैं। मैं मूर्खतावश पूछता हूं कि हे ईश्वर, आप जो है मुझसे परिश्रम की उम्मीद करते हैं,
और मेरी आंख की ज्योत को आपने छीन लिया है। यह कैसे संभव हो सकता है? बट पेशेंस, लेकिन मेरा धैर्य, पेशेंस, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। इस शिकायत को रोकने के लिए, प्रिवेंट मैंने रोकने के लिए, इस कंप्लेंट को रोकने के लिए मेरा धैर्य, बट पेशेंस धैर्य, सून रिप्लाई शीघ्र ही जवाब देता है, शीघ्र ही उत्तर देता है। God doth not need either man's work or his own gifts। मेरा धैर्य शीघ्र ही जवाब देता है। मेरे अंतःकरण से यह जवाब मिलता है कि God doth not need either man's, ईश्वर को या तो मनुष्य के कर्म की, कार्य की, लेबर की, और हिज ऑन गिफ्ट्स, अथवा मनुष्य के उपहार की, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईश्वर को मनुष्य के उपहार की और मनुष्य के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हु बेस्ट, वे लोग जो ईश्वर की उत्तम प्रकार से सेवा करते हैं, बियर हिज मिल्डियो, जो उसके छोटे मोटे हल्के, जो ईश्वर की थोड़ी भी उपासना करते हैं, थोड़ी भी सुबह शाम थोड़ी थोड़ी उपासना करते हैं, उसी आराधना करते हैं, वो भी लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग हिम ईश्वर की बेस्ट उत्तम प्रकार से सेवा करते हैं, जो सुबह और शाम ईश्वर की आराधना कर लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो भी लोग ईश्वर की क्या करते हैं? सच्ची सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। थोड़ी योग में उपासना करना, मिल्क में थोड़ा होता है ना, मिल्ड है, मिल्क नहीं मिल्ड है। तो इस तरह से दोनों स्टेंजा का भाव समझाया गया। फिर से समझ लीजिए। When I consider how my life is spent in the half my days, कवि जॉन मिल्टन कहते हैं, When I consider, जब मैं सोचता हूँ कि how my life is spent, मेरी आंख की दृष्टि कैसे छीन ली जाती है, in the half my days, मेरी आधी उम्र से पहले, जब मेरी आंख की दृष्टि मेरी आधी उम्र से पहले छीन ली जाती है या मुझे अपनी दृष्टि से वंचित कर दिया जाता है, तो कहते हैं जॉन मिल्टन, मुझको बहुत अफसोस होता है, मुझको बहुत दुख होता है, किस तरह का कारनामा ईश्वर ने मेरे साथ क्यों कर दिया। इन दिस वर्ल्ड, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यह जो विस्तृत संसार है, मेरे सामने तो ये पूरा का पूरा संसार दुख के रूप में प्रतीत होता है, अंधकारमय ही लगता है। एंड और दैट वन टैलेंट, एक काव्य की योग्यता, काव्य के कवि के काव्य की योग्यता या कवि के द्वारा कविता लिखने की क्षमता, विच डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना उसके लिए मृत्यु के समान होता है। अगर कवि को दृष्टि आंख से दिखाई नहीं देता है तो वह अपनी कविता को रचने में उसको कठिनाई होती है, परेशानी होती है, मुश्किल होती है, वह उसके लिए मृत्यु के समान होता है। लजट विथ मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार में पड़ी हुई है, लजट पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा माई सोल मोर बेंट बहुत इच्छुक रहती है टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, मेरे अपने मेकर की, ईश्वर की सेवा करने के लिए, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही इच्छुक रहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, लेस्ट ही कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर ही का मतलब ईश्वर एच कैपिटल में है,
रिटर्न चाइल्ड मुझको क्या करने लगे, डांटने लगे, फटकारने लगे, मुझको बोलने लगे। स्टेंजा सेकंड में कवि कहते हैं जॉन मिल्टन, डोथ गॉड इज ए डिलीवर लाइट इन इट, ईश्वर मुझसे परिश्रम की उम्मीद करते हैं तथा लाइट इन इट, अगर परिश्रम की मुझसे उम्मीद करते हैं तो मेरी आंख की दृष्टि को क्यों दूर कर दिया। आई फॉर्निलास, मैं तो मूर्खता बस पूछता हूं, बट पेशेंस टू प्रेजेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाई, लेकिन धैर्य टू प्रिवेंट दैट मर्मर, इस शिकायत को रोकने के लिए, इस कंप्लेन को रोकने के लिए धैर्य सुन रिप्लाई शीघ्र ही जवाब देता है। और मेरा धैर्य कहता है गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है आइदर मैं ईश्वर मनुष्य के कार्य की और अथवा हिज ऑन गिफ्ट्स, मनुष्य के द्वारा ईश्वर को दिए गए उपहार की ईश्वर को कोई इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हु बेस्ट बियर हिज मेल्डियो, वे लोग ईश्वर की उत्तम प्रकार से सेवा करते हैं जो लोग उसकी थोड़ी ही मात्रा में सुबह और शाम उसकी उपासना करते हैं, उसके उपासक होते हैं, योग होते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग उसकी उत्तम प्रकार से सेवा करने वाले होते हैं या सेवा करते हैं या उपासक होते हैं। वही अच्छे उपासक होते हैं जो सुबह शाम ईश्वर की सेवा करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं और उन्हीं पर भरोसा रखते हैं। अंत में ये जॉन मिल्टन यही कहते हैं कि मुझे भी उन्हीं लोगों की तरह ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए और ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करना चाहिए। आज पहले दूसरे स्टेंजा का भाव मैंने समझाया है, अर्थ को समझाया है। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको मैं नोट करते रहा हूं, जिसके सहारे आप लोग वीडियो के माध्यम से इस प्रयोग को पढ़िएगा और समझिएगा। बाकी स्टेंजा मैं कल बताऊंगा, जब ये पोएम समाप्त हो जाएगी तब जाकर के इसके सेंट्रल आइडिया बताया जाएगा, इस प्लेट समझाया जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे आपकी जो पढ़ाई है वो चलती रहेगी, आप जो है इसको पूरा करते रहेंगे। डिफिकल्ट वर्ड है, सेकंड 2 स्टेंजा है। कंसीडर, कंसीडर में होता है विचार करना, थिंकिंग। विचार करना, सोचना, थिंकिंग करना। एयर, एयर में होता बिफोर, पहले। एयर, टैलेंट, योग्यता होती है, क्षमता होती है। इंटेलिजेंस, योग्यता। लॉजिक, लॉजिक,
लॉस्ट मैंने होता है टू स्टे, निहित होना, या पड़ी हुई, मेकर, मेकर मतलब गॉड होता है, ईश्वर। चाइल्ड, चाइल्ड स्कोल्ड होता है, डांटना फटकारना। डांटना फटकारना। डेनीड है, देने में मना करना होता है। मना करना, इनकार करना होता है। क्या है ये? हाँ, इसके बाद है फांडली, फांडली, फांडली रुचिपूर्वक, with interest, रुचिपूर्वक, रुचिपूर्वक पेशेंस में खड़ा होता है, मार्कर का मतलब होता है टू चेक, स्लो साउंड है, फुसफुसाना, योग में होता है समर्पण, सरेंडर, इस तरह से डिफिकल्ट वर्ड मैंने नोट कर लिया। 2 स्टेंजा का मैंने सिर्फ बताया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। दोनों स्टेंजा को बुक की सहायता से, वीडियो की सहायता से कंप्लीट पूरी तरीके से पढ़ करके अध्ययन कर लीजिएगा। बाकी स्टेंजा को मैं कल बताऊंगा। आज बस इतना ही रहेगा। धन्यवाद बच्चों।